हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आर्टिकल 39B का मुद्दा काफी चर्चा में है। ध्यान रखिएगा, विपक्ष पार्टी के द्वारा ये कहने के बाद कि हम संसाधनों का युक्ति युक्त वितरण करेंगे, इसके बाद आर्टिकल 39B पे काफी बहस चल रही है और इसी बहस के क्रम में जो सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच इस मुद्दे पे सुनवाई कर रही है कि क्या आर्टिकल 39B में के जो भौतिक संसाधन है उसमें निजी संपत्ति भी समावेशित है या नहीं। तो चलिए इस पूरे मुद्दे की चर्चा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या पक्ष सामने आया है, इस मुद्दे की चर्चा हम इस पूरी की पूरी क्लास में करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया है कि आर्टिकल 39B निजी अधिकारों के संरक्षण को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। यानी अभी डिसीजन नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन बहस चल रही है और उस बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट का ये पक्ष सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का समर्थन करता है कि आर्टिकल 39B के तहत निजी संपत्ति शामिल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए परिचर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल 39B की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 39B राज्य के नीति निदेशक तत्वों में एक सिद्धांत है और इस आर्टिकल 39B में कहा गया है कि देश के संसाधनों का आम हित में प्रयोग होना चाहिए। यानी जो भौतिक संसाधन है उनका प्रयोग आम हित में होना चाहिए। आम हित में होने का मतलब है कि ये एक कल्याणकारी संकल्पना है, ये एक समाजवादी संकल्पना है। लेकिन क्या इन भौतिक संसाधनों में निजी संपत्ति भी शामिल है? ये परिचर्चा का मुद्दा रहा है, वर्षों से चर्चा का मुद्दा रहा है। ध्यान रखिएगा, निजी संपत्ति की बात करें तो निजी संपत्ति एक मानवाधिकार है और एक निश्चित प्रक्रिया और कानूनी अधिकारों के तहत ही संरक्षित है और निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से ही निजी संपत्ति को छीना जा सकता है, मुआवजा वगैरह देके। ध्यान रखिएगा। अब अगला मुद्दा है, एक बार हम उन सारे केसेस पे एक बार दृष्टि डाल लेते हैं जिन जिन केसेस में इस निजी संपत्ति के ऊपर विचार किया गया और फिर हम आएंगे सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान बहस के मुद्दे पे। दोस्तों, सबसे पहले एक मामला आता है, रंगनाथन रेड्डी केस आता है 1977 में। इस रंगनाथन रेड्डी केस में 5 जजों की बेंच बेसिकली ये सुनवाई कर रही थी कि क्या निजी संपत्ति भी आर्टिकल 39B में शामिल है, यानी क्या निजी संपत्ति भी छीनी जा सकती है। तो ऐसे में 4 जजों ने कहा था कि निजी संपत्ति शामिल नहीं है, लेकिन एक जज थे, ध्यान रखिएगा, जस्टिस कृष्णा अय्यर, इन्होंने कहा था कि भौतिक संसाधनों में निजी संपत्ति भी शामिल है। भौतिक संसाधनों में जो निजी संपत्ति है वो भी शामिल है। अगला मुद्दा आया 1983 में संजीव कोक केस। 5 जजों की बेंच ने यह कहा कि जस्टिस अय्यर ने जो कहा था वो सही है। यानी इस केस में मान लिया गया कि आर्टिकल 39B में जो भौतिक संसाधनों की बात हो रही है, इन भौतिक संसाधनों में लोगों की निजी संपत्ति भी शामिल है। यानी राज्य जन कल्याण के उद्देश्य से, आम लोगों के हितों के उद्देश्य से लोगों की निजी संपत्ति को भी ले सकता है। अगला मुद्दा आया मफतलाल जजमेंट। इस जजमेंट में यह कहा गया 1997 में कि आर्टिकल 39B शुड बी रेफर्ड टू 9 जज बेंच। यानी 9 जजों की बेंच को आर्टिकल 39 को सौंप देना चाहिए और फाइनली 2002 में एक 7 जज बेंच ने भी यही निर्णय दिया, क्योंकि ये विवादास्पद मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंचों ने इस पे अलग अलग बेसिकली डिसीजन दिए हैं, तो ऐसे में 9 जजों की बेंच को ही इस पे सुनवाई करनी चाहिए। ये एक पृष्ठभूमि है जो हमें समझनी जरूरी थी। अब हम बात करते हैं कि अभी चल क्या रहा है। तो अभी वही चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की जो संविधान पीठ है ये इस बात की जांच कर रही है कि निजी संपत्ति आर्टिकल 39B में शामिल होगी या नहीं होगी। मंगलवार को, यानी फिलहाल बहस चल रही है इस मुद्दे पे और ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि व्यापक अर्थ में, यानी आर्टिकल 39B की इतने व्यापक अर्थ में व्याख्या नहीं की जानी चाहिए कि निजी अधिकारों के लिए कोई सुरक्षा ही ना बचे। यानी निजी अधिकार भी निजी जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 39B में शामिल, निजी संपत्ति आर्टिकल 39B में शामिल नहीं होनी चाहिए। एक
अर्थ हम ये इसका निकाल सकते हैं। स्पष्ट तौर पे यहाँ पे ये कहा गया कि आर्टिकल 39B और 39C ये सामाजिक महत्व को या सामाजिक कल्याण का आधार पेश करते हैं। ये दोनों आर्टिकल, हम इनके महत्व को कम नहीं कर रहे हैं, ये दोनों आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण है समाजवादी और कल्याणकारी दृष्टिकोण के चलते। लेकिन आर्टिकल 39B की जब हम व्याख्या करें तो व्याख्या में यह संदेश नहीं देना चाहिए कि समाज में निजी अधिकारों की कोई सुरक्षा ही नहीं है। इस पीठ की अध्यक्षता कर रहे जो हमारे CJI हैं DY चंद्रचूड़ जी, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर हम कहते हैं कि निजी अधिकारों की कोई सुरक्षा नहीं है, यानी कि निजी संपत्ति भी भौतिक संसाधनों में समावेशित है, तो ऐसे में हम निजी निवेश कैसे आकर्षित करेंगे, हम उद्यमिता को कैसे बढ़ाएंगे। सीधी सी बात है, अगर एक व्यक्ति को यह पता है कि मैं संपत्ति कमा रहा हूं अपने प्रयोग के लिए, तो वो ज्यादा एफर्ट करेगा। लेकिन यदि उसे पता लगे कि मेरी संपत्ति सरकार कभी भी छीन सकती है, तो ऐसे में निजी निवेश को हम आकर्षित नहीं कर पाएंगे। यहां पे महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी स्पष्ट तौर पे ये कहा है यहाँ पे कि ऐसी व्याख्या प्रतिकूल हो सकती है और ये राष्ट्रहित में नहीं होगी। जो ये 9 जजों की बेंच है, ये बेसिकली उसी रंगनाथन रेड्डी वाले वाद के बेस को देखने का प्रयास कर रही है कि किस आधार पे कृष्ण अय्यर जो उस समय न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा था कि निजी संपत्ति भी शामिल होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे न्यायमूर्ति ने स्पष्ट तौर पे कहा है, जो CJI हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि कृष्ण अय्यर की राय यह थी कि समुदाय के भौतिक संसाधनों में प्राकृतिक, मानव निर्मित, सार्वजनिक और निजी, यानी सार्वजनिक के साथ साथ निजी स्वामित्व, ये दोनों शामिल होने की बात कृष्ण अय्यर ने कही थी। और यहां पे CJI ने कहा कि जस्टिस कृष्ण अय्यर का जो सूत्रीकरण था, यानी जो उनका आधार था, वो कुछ ज्यादा ही अतिवादी दिखाई देता है प्रथम दृष्टया, क्योंकि कृष्ण अय्यर ने जब इसकी व्याख्या की थी भौतिक संसाधनों का आधार क्या हो, क्या इसमें निजी पक्ष भी शामिल होगा, तो उन्होंने समुदाय व्यक्तियों से बना है, मतलब ये इस आधार पे इन्होंने व्याख्या की थी कि समुदाय जो है वो व्यक्तियों से बना है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति समुदाय का हिस्सा है और इसलिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का मतलब व्यक्ति के भौतिक संसाधन भी हैं। अतः निजी संपत्ति भी आर्टिकल 39B में शामिल होनी चाहिए। तो यहां पे CJI ने इनके इस आधार को, कृष्ण अय्यर जी के इस आधार को बेसिकली अतिवादी दृष्टिकोण बताया है, साम्यवादी दृष्टिकोण बताया है। और CJI ने स्पष्ट तौर पे कहा कि कम से कम आज के समय में आर्टिकल 39B को ऐसी परिभाषा के तौर पे नहीं देख सकते हैं जो साम्यवाद और समाजवाद के जो बेलगाम एजेंडे की अभिव्यक्ति देती है। यानी आज परिदृश्य बदल चुका है, आज हम इस आधार पे व्याख्या नहीं कर सकते हैं कि निजी संपत्ति को भी राज्य छीन सके, और वह आज हमारा संविधान नहीं है। हम अभी भी निजी संपत्ति की रक्षा करते हैं और निजी अधिकारों की, निजी संपत्ति के अधिकारों की वकालत करते हैं। ऐसे में जब हम निजी संपत्ति की वकालत करते हैं, निजी अधिकारों का संरक्षण करते हैं, तो ऐसे में हम साम्यवादी दृष्टिकोण से आर्टिकल 39B की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारी व्याख्या में इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि भारत आज क्या है और कल की ओर कैसे बढ़ रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में तुषार मेहता ने कहा कि 1949 की तुलना में आज निजी क्षेत्र कल्याणकारी कार्यों में भी संलग्न है, जिसे CSR के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी व्याख्या है, लेकिन अभी निर्णय नहीं आया है। बहस पॉजिटिव दिशा में चल रही है। पॉजिटिव इन द सेंस, इस बहस का अर्थ हम ये लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं इस बात का पक्षधर है, यानी ये जो 9 जजों की बेंच है, ये इस बात की पक्षधर लग रही है कि आर्टिकल 39B में निजी संपत्ति शामिल नहीं होनी चाहिए। अब जब निर्णय आएगा तो इस फैसले पे हम फिर से एक बार डिस्कशन करेंगे, पूरे के पूरे पर्सपेक्टिव की सुप्रीम कोर्ट ने किन किन आधारों पे बल दिया, ध्यान रखिएगा। तो भौतिक संपत्ति यदि हम इस बहस के आधार पे देखें तो आर्टिकल 39B का जो आदर्श है कि देश के संसाधनों का, जो भौतिक संसाधन है
उनका उपयोग आम हित में होना चाहिए, तो इन भौतिक संसाधनों में निजी संपत्ति को शामिल नहीं करने की बात की तरफ ये बहस आगे बढ़ रही है। फाइनल डिसीजन आने पे, फाइनल जो निर्णय आएगा, जजमेंट आएगा, उसके बाद हम फिर से इस पे परिचर्चा करेंगे। तो एक छोटी सी परिचर्चा थी। ध्यान रखिएगा, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 39B और 39C वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2021 में आर्टिकल 39C से क्वेश्चन पूछ चुका है कि धन के केंद्रीकरण पर रोक का प्रावधान कहां किया गया है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आर्टिकल 39C में। आर्टिकल 39B पे क्वेश्चन बन सकता है, तैयार रहना है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबको, ठीक है। बाकी मेंस में भी यहां से क्वेश्चन बनने की रहेगी क्योंकि काफी चर्चा में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्टडी IQ IAS हिंदी के P2I बैच से जुड़ सकते हैं। ये एक फाउंडेशन बैच है जिसमें पीटी स्पेशल, मेन स्पेशल, इंटरव्यू स्पेशल, बेसिक से एडवांस लेवल हर स्तर की प्रिपरेशन आपको कराई जा रही है। एडमिशन लेना है तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LDLIVE, LD लाइव कोड, एक कंप्लीट बैच में आपका एसए, सीसेट, करंट अफेयर सब कुछ इंक्लूड है, मात्र 27,999 में मिल जाएगा। क्लासेस शुरू हो रही हैं 7 मई से, तो देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप यदि ऑप्शनल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 6 मई से PSIR यानी राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध और इतिहास, ये दोनों ऑप्शनल शुरू हो रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। यदि एडमिशन लेना है, आप इनमें से कोई भी वैकल्पिक विषय के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो LD लाइव कोड का प्रयोग करके 14,999 में आपको ये बैच मिल रहा है, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये परिचर्चा अच्छी लगी होगी। अच्छा, आपका क्या विचार है, क्या निजी संपत्ति भी आर्टिकल 39B के दायरे में आनी चाहिए? इस पे आप अपने विचार जरूर लिख के भेजें, जरूर कमेंट करें। मिलेंगे अगली परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।